ये भाई लाइसेंस तोड़ दिया इन सबन ने, सारे ड्राइवर भाई ने लाइसेंस तोड़ दिए। हमने आज से ये लाइसेंस फाड़ दी। मोदी जी को, अमित शाह जी को और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनको पत्र के द्वारा हम लोग की आज ये पीड़ा बोल रही है, हम लोग का आज ये दुख बोल रहा है। ये देखो आपकी सहमति से गाड़ियां खड़ी हैं, तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। ड्राइवर एकता काला कानून बेखूबी, बिना हिचक, बिना डर के आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। इसके समाधान के लिए हम नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्रैकोनियन लॉ से घबराए ट्रक ड्राइवर्स ट्रक छोड़कर भागने को मजबूर, कहा मंजूरी करना मंजूर पर नहीं चलाएंगे ट्रक। आगे आया संगठन, लिख दिया गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को खत। दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के बीच कानूनों में कुछ बदलाव का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई, खासकर ड्राइवर कम्युनिटी में। जब सरकार ने इस लाइसेंस की अहमियत ना जानी तो आज हम अपने लाइसेंस इधर तोड़ रहे हैं सबके सामने। ये तोड़ दिया और हम गाड़ियों को छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। ये भाई लाइसेंस तोड़ दिया इन सबन ने। मेरे को डिलीवरी नहीं करना है, मैं छोड़ के गाड़ी जा रहा हूँ। ये लाइसेंस है मेरा, ये मैं तोड़ रहा हूँ। ये लाइसेंस तोड़ दिया मैंने। आज इस नतीजे पर पहुंच चुके, इसलिए हमने आज से ये लाइसेंस फाड़ दी। जी हां, देश भर से ऐसी वीडियोस आ रही हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों से, जहां ड्राइवर ट्रक छोड़ कर अपने घरों को जा रहे हैं, ये कहते हुए निकल रहे हैं कि भैया अब इस काम में कुछ नहीं बचा, अब तो बस मजदूरी कर लेंगे, रेडी फड़ी लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। अपने घरे सब्जी बेच लेंगे, लेकिन जब तक ये कानून रहेगा, जब तक हम गाड़ी पे नहा सकते। घर में जाके हम लोग बकरी चराएंगे, खेत करेंगे, हाजिरा करेंगे, कोई काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, वही हमारे लिए काफी है। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर 10 लाख रुपए होते थे आज छिल्ले पे हम गाड़ी पोते हैं, रोटी बोरे। भाई साहब घर जा रहा हूँ। क्यों? अरे भैया, इसमें 10 साल की सजा बोल रही, 7 लाख रुपया भरना पड़ेगा। 3 साल का लौंडा है, 3 साल का लौंडा 10 साल बाद तो हमको भी भूल जाएगा हमारा बाप कौन है। गाँव जा रहे हैं, चाबी आप दीजिएगा, हम काय के लिए देंगे। बोलने इसमें जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने। और आप भी भैया जा रहे हैं अरे क्या करेंगे भाई, 10 साल थोड़ी ना। आपका गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो खड़ा है पंप में। अच्छा, लोड गाड़ी छोड़ के जाएंगे। क्या करेंगे भाई, 10 साल नहीं जेल काटेंगे। तो भाई ऐसे में तो गाड़ी अभी नहीं चलेगी। अभी यहाँ पे चले गए हम, 2-4 ड्राइवर गिने चुने बचे हुए हैं। जो भारत को रोटी खिला रहा है उसे ही भारत मारना चाहती है। 5 लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना 5 लाख रुपए ड्राइवर दे सकता है तो वो घर बैठ के भी खा सकता है, तो ट्रक ड्राइवरिंग करे ही क्यों? अगर ऐसे 10 साल का अगर सजा हुआ ड्राइवर के लिए, फिर गाड़ी क्या चलाएगा? इससे घर में नहीं रहेगा बैठा हुआ। आज जितनी गाड़ियां हैं उतने ड्राइवर नहीं है। 80% गाड़ियां बिना हेल्पर के चल रही है। फिर हमारा बैग उठाए और गाड़ी छोड़ के चले। अब ये इतने ड्राइवर है, सब गाड़ियाँ छोड़ के अपने अपने घर को जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। भाई जो ये देश में जो काला कानून पास हुआ है ड्राइवर और कंडक्टरों का, सब ये काला कानून वापस ले जाए तो हम गाड़ी भरेंगे, नहीं तो कोई ड्राइवर के पास में 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा भुगतने के लिए टाइम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिनों पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे अब पास भी कर दिया गया है। जी हां, इसमें बताया गया है कि जो पहले हिट एंड रन का केस था, जिसको लेकर 2 साल तक की सजा थी, उसमें अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया है। वैसे तो ये देश के सभी ड्राइवरों पर लागू होता है, चाहे वो कार वाले हों, चाहे ट्रक वाले हों या कोई भी। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का हिट एंड रन केस में एक्सीडेंट के समय अगर कोई किसी को मरता हुआ मार कर छोड़ गया तो उसकी अब खैर नहीं, ऐसा इस कानून में प्रावधान है। जी हां, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी हाल ही में हमने एक ब्रेकिंग न्यूज भी इस पर की थी, आप उसे विस्तार से देख सकते हैं।
इस ब्रेकिंग न्यूज करने के बाद हमें तरह तरह के कमेंट्स आए हैं। जी हाँ, लगभग 4000 प्लस कमेंट, 12000 प्लस लाइक्स हमें मिले हैं। यानी कि इतने लोग इस खबर से जुड़े हुए हैं, एंगेज हो रहे हैं, यानी कि ये उनकी घबराहट दिखाता है। आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन तरह तरह के मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन लगभग या ज्यादातर ने यही डर जताया है कि अब ट्रांसपोर्ट जगत में ड्राइवरी करना खतरे से खाली नहीं है। जी हां, 10 साल तक की अगर सजा हो जाती है तो वो करेंगे क्या, उनका परिवार करेगा क्या, ऐसा डर है। दरअसल इस कानून में बहुत कुछ अभी भी क्लियर करने की जरूरत है कि ये 10 साल तक की सजा अगर है तो कैसे, क्या इसमें ड्राइवरों के बचने की कहीं कोई गुंजाइश है, कैसे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, ये सब सवाल भी उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तरह तरह की खबरें छप रही हैं, उसमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसमें अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, रिकंसीडर करने की जरूरत है। यह खबर ट्रक ड्राइवरों में आग की तरह फैल गई। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जब आने लगी तो संगठन भी आगे आया। जी हां, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी आगे आया और उन्होंने ड्राइवरों की इस चिंता को कंसीडर किया, समझा और उसके बाद एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक को खत लिख दिया। खत में यह लिखा कि भैया ये जो ड्रैकोनियन लॉ आपने निकाला है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, इस पर रिकंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी कि दोबारा से एक बार सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों पर बेहद प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर ड्राइवरों पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं या बताते हैं कि इस लेटर में उन्होंने क्या क्या लिखा है, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। देख सकते हैं सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि द रोड ट्रांसपोर्ट फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड रेजिस कंसर्न्स रिगार्डिंग ड्रैकोनियन प्रोविजंस अंडर प्रपोज्ड लेजिस्लेशन ऑन हिट एंड रन केसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फ्रेटर्निटी यानी कि जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं वो इसका बेहद विरोध करते हैं और ये चिंता जताते हैं कि ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजन इसमें दिए गए हैं हिट एंड रन केस में, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत हैं, उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। उन्होंने ये माना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ट्रक ड्राइवर देश की इकोनॉमी में सबसे वाइटल कंट्रीब्यूटर हैं, यानी कि बहुत बड़ा इनका योगदान है देश की इकोनॉमी में। और इस तरह का जो कानून निकला है उससे वो घबराए हुए हैं। इसमें रेमिफिकेशंस यानी कि कुछ न कुछ बदलाव की या क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि द प्रपोज्ड लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यानी कि उनका कहना है कि ये जो प्रपोज्ड लॉ है इसे बिना किसी स्टेक होल्डर की राय मशवरे के ही पेश कर दिया गया। आगे वो बताना चाह रहे हैं कि दिस ओवरसाइट इज क्रिटिकल। उनका कहना है कि ये बहुत ही गंभीर है। आगे उनका लिखना है इसमें किसी भी तरह का अभाव बुरी तरह से प्रभावित करेगा इस सेक्टर को। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इंडिया इज करेंटली ग्रैपलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री विच इज अराउंड 27% इन द कंट्री। उनका कहना है कि भारत में पहले ही ड्राइवरों की 27% तक की कमी है, यानी कि लोग इस व्यापार इस बिजनेस से नहीं जुड़ रहे हैं। उसके बाद इस तरह की 10 साल की सजा का प्रावधान और भी खतरा पैदा कर रहा है, उन्हें डिस्करेज कर रहा है इस कम्युनिटी में या इस व्यापार में आने पर। आगे वो लिख रहे हैं कि इस तरह का डर और भय कहीं ना कहीं और शॉर्टेज पैदा कर देगा ड्राइवरों की इस देश में और सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया है कि एक्सीडेंट जब होता है तो किसी तरह का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल नहीं अपनाया जा रहा है देश में, यानी कि गंभीरता से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती और ये सभी ट्रक ड्राइवर जानते हैं, समझते हैं। आगे वो इस पॉइंट में लिख रहे हैं कि क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, खासकर उन केसेस में जहां पर पीछे से गाड़ी आकर ट्रकों में टकरा जाती है छोटे वाहनों की। इससे यह होगा कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कहीं ना कहीं अनजस्ट यानी कि अन्याय बड़े वाहन चालकों के खिलाफ होगा। चौथे पॉइंट में उन्होंने इसको और विस्तार में लिखा है कि करंटली यानी कि अभी देश में सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता है कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है और किसी की बड़ी गाड़ी है तो वो ही दोषी है। ये एक तरह का माइंडसेट चल रहा है, चाहे गलती किसी को भी हो लेकिन दोषी बड़े वाहन वाले को माना जाता है। ये कहीं ना कहीं अन्याय है बड़े वाहन वालों के साथ, यानी ट्रक ड्राइवरों या ट्रेलर वालों के साथ। अब पांचवें पॉइंट में उनका कहना है कि हिट एंड रन केस में थोड़ा सा रिकंसिडरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर जगह ये नहीं होता कि ड्राइवर वहां पर इंटेंशनली एक्सीडेंट करके किसी को मरता हुआ छोड़कर भाग जाए। वहां पर वो इस वजह से भागता है कि वहां भीड़ आकर उसे मार देगी, उसे वो गुस्सा झेलना पड़ेगा।
इस डर से वहां से निकल जाता है। ये डर उसके दिल से निकालना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इसलिए रिकंसिडरेशन की जरूरत है। उनका कहना है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ मेजर अपनाए जाएं। बहुत तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं जहां पर ड्राइवर अपने आप बाद में आकर सरेंडर कर जाते हैं, उस समय लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट में उन्होंने बोल्ड करके अक्षरों में यह दिखाना चाहा है कि कहीं ना कहीं पूरी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी इससे कंसर्न है। इस तरह के लॉ से इसको दोबारा से एड्रेस करने की या इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये देश में बहुत बुरी तरह से सप्लाई चेन को प्रभावित करेगी। उन्होंने आगे लिखा है, द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज अ लिंचपिन इन द इकोनॉमिक मशीनरी एंड एनी डिसरप्शन कुड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। यही लिखना चाहा है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस देश की इकोनॉमिक मशीनरी में बहुत बड़ा योगदान निभाती है और इस तरह के लॉ कहीं ना कहीं डिसरप्शन यानी कि बाधा पैदा कर देगी इकोनॉमी को बढ़ने में। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को तो ये लेटर भेजे गए हैं, साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ये पत्र भेजे गए हैं कि इस ड्रैकोनियन प्रोविजन पर एक बार दोबारा से ध्यान देना चाहिए, रिकंसिडरेशन होनी चाहिए या जो भी कमियां हैं या कोई भी सुझाव जो दिए जा रहे हैं उन पर विचार करें। इन्हीं सब को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कोर कमेटी के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। हिट एंड रन केस की जो सजा के कारण परिवहन उद्योग में और हमारे ड्राइवर भाइयों में बड़ा आक्रोश है, नाराजगी है, भय है, डर है और आज से ही इसकी चिंता हमें सताने लगी है। पहले ही देश भर में 27% ड्राइवर की शॉर्टेज है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ड्राइवर एक वाइटल कंट्रीब्यूटर है रोड सप्लाई चेन में, माल ढुलाई में। अगर इसमें कोई सुधार नहीं किया गया या इस बिल को जो काला कानून की तरह हम इसको देख रहे हैं, अगर इसको वापस नहीं ले गया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी देश में सप्लाई चेन में होगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने कांग्रेस ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के राज्यसभा के, इनको पत्र के द्वारा अपनी चिंताएं, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की चिंताएं अवगत कराई हैं। सुना आपने, उन्होंने भी यही सब बातें की हैं, यही डर जताया है या ड्राइवरों के डर को देखकर जो प्रतिक्रिया की है उसमें यही है कि इस पर दोबारा से रिकंसिडरेशन हो। सुझाव दिए हैं कि इस पर अमल किया जाए ताकि ड्राइवरों की चिंता कम हो सके। हमारे जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ऐसा काला कानून पारित करवाया है लोकसभा के अंदर जिसके तहत हमारे ड्राइवर वर्ग बुरी तरह से घबराया हुआ है। तो बगैर जमीनी हकीकत के ये कानून पास किया गया है। इसे स्टेक होल्डर्स जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं उसे फेवर में नहीं लिया गया, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कानून, काला कानून पास होने से पहले सलाह मशवरा जरूरी था ताकि हम अपनी समस्या मंत्री को बता सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पूरे देश के ड्राइवर घबराए हुए हैं, ट्रांसपोर्टरों को भी एक चिंता में डाल दिया गया है। पूरे देश भर से मुझे फोन भी आ रहे हैं। एक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं, विश्वास भी दिलवाता हूं कि हम सब मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हालांकि देश के ड्राइवरों में बहुत बड़ा क्योस हो चुका है, इसको एक बार समझाए जाने की जरूरत है। ये जो पत्र भेजे गए हैं इसके बाद अपना कोई प्रतिनिधि निर्धारित करे जो इनकी क्वेरीज को सुलझाए, इनकी बात रख सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।